हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 लाइंस एंड एंगल्स का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट के साथ साथ उनके टाइप्स को। आइए समझते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू नॉन कोलिनियर रे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, इट इज नोन एज एंगल। एंगल तब फॉर्म करता है जब दो नॉन कॉलिनियर रे का कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है तो एंगल का फॉर्मेशन करता है। हम आपको यहां समझाते हैं, एक तो रे, ठीक है, रे समझाते हैं, और दूसरा आपको समझाते हैं नॉन कॉलिनियर। ठीक है, नॉन कॉलिनियर का मतलब जिसमें दो रे होंगे, अलग अलग रे होंगे, और उन दोनों रे का कॉमन पॉइंट कहां होगा? सेम होगा। ठीक है, सेम कॉमन पॉइंट होंगे, दोनों रे का सेम कॉमन पॉइंट होंगे तभी एंगल का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहां से समझने की कोशिश करिए। देखिए ए बी क्या है? ए बी एक रे है। ठीक है, ए बी एक रे है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एक आर्म है। ये क्या है? ये एक आर्म है। ठीक है, आर्म्स है। और ए सी दूसरा रे है। ठीक है, ए सी क्या है? हमारा दूसरा रे है। ठीक है, दूसरा रे है। ठीक, और हमारा ये दूसरा आर्म कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड आर्म क्या कहलाएंगे? सेकेंड आर्म कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड आर्म कहलाएंगे। आगे में चलेंगे और समझते हैं। टू रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। कह रहा है कि दो रे मिलकर एंगल को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? एंगल को फॉर्म करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको आर्म्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आर्म्स कहते हैं। याद रख लेना। द एंगल एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, क्या कह रहा है आगे में? कि द एंगल ऑफ कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर इन दोनों रे को देखा जाए, ए बी रे और ए सी रे, इन दोनों रे का कॉमन इनिशियल पॉइंट है। कॉमन इनिशियल पॉइंट है मतलब जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। किसको वर्टेक्स कहेंगे? जिस पॉइंट से भाई ये बन रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, फॉर्म कर रहा है, उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। तो वर्टेक्स कौन कहलाएगा भाई? ए कहलाएगा। ठीक है, देखो पहले समझो। ए बी एक रे है जिसको हम फर्स्ट आर्म कहेंगे। ए सी हमारा अनदर रे है जिसको हम सेकेंड आर्म कहेंगे। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ताकि आगे में चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। हम टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। पहला हमने लिखा है राइट एंगल। ठीक है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कह सकते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, आगे में और हम क्या कह सकते हैं? एंगल बी ए सी। ठीक है, और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक बात याद रखना, वर्टेक्स को हमेशा बीच में लिखा जाता है। ठीक है, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स को कहां रखते हैं? मिडिल में। कहां रखते हैं? मिडिल में। ठीक है, मिडिल में। कहां रखते हैं? मिडिल में। तो जो ये वर्टेक्स है, अगर यहां से आप देखने जाओगे तो ए बी क्या है? एक आर्म है। ए बी क्या? एक आर्म है, और ए सी एक आर्म है। दोनों आर्म से या दोनों रे से मिलकर क्या कर रहा है? ये एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। जब दो नॉन कॉलिनियर रे मिलेंगे और जिन दोनों नॉन कॉलिनियर रे का जो ओरिजिनेटेड पॉइंट होगा, जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो सेम होगा, कॉमन होगा। याद रख लेना। ठीक है, तो दो रे ये मिलके क्या कर रहा है? एंगल को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रोटेशन एंगल का लोगे, या तो आप इस टाइप से रोटेट करो, या तो आप इस टाइप से रोटेट करो, ताकि आपको कहीं चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी या तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कि
कहने का मतलब यह है साफ सुथरा कि जो वर्टेक्स होता है उसको बीच में रखना, ठीक है, जो वर्टेक्स होता है उसको बीच में रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे में एक्यूट एंगल, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो सर उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसा मेजरमेंट जिनका ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 90 डिग्री। जो x का वैल्यू होना चाहिए, एंगल का वैल्यू होना चाहिए, वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। और हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल BAC इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, बट लेस देन 90 डिग्री। इन दोनों तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताओ यार यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए, पहले इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल। An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं, अगर मैं इसको x कहने के लिए जाऊं तो कह सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल BAC या तो एंगल CAB इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेजरमेंट जिनका 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल BAC या तो एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। अगर मैं यहां पे मानूं, अगर मैं यहां पे x मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक। आगे रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल का मेजरमेंट जो 180 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं इसमें कि ऐसा एंगल का मेजरमेंट जो 180 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा सा देखिएगा, मैं इसको x मान लिया, मैं कहूंगा कि x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, ठीक है, 360 उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। 180 से ज्यादा होगा रिफ्लेक्स एंगल लेकिन 360 से कम होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताओ। आगे मैं और लिखना चाहो तो कह सकते हो, यहां से क्या कह सकते हो कि एंगल BAC और एंगल, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे और लगना भी चाहिए, CAB, ठीक है, 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से कम होगा, ठीक है। आगे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दो एंगल का सम अगर 190 के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट दिस एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, क्या मैं बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, अब आगे में चलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल समझते हैं। ठीक है, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो कहलाएंगे आपके क्या, सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो, सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, या तो यहां से चला तो यहां चले तो DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। बताओ यार, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।